आज सभी धर्मावलंबी के दिलो दिमाग में एक ही बात है, ईश्वर है तो हमें क्यों नहीं दिखता। अंधा क्या जाने किसी का रंग रूप, और हम आंख वाले होकर भी अंधे हैं। पेड़ के हिलते पत्ते को देखकर हवा की दिशा जान सकते हो, हवा का रंग रूप नहीं। ईश्वर प्राप्ति को लेकर हमारी वैसी ही विडंबना है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। परमात्मा ने हमें शरीर के साथ आत्मा दे दिया, लेकिन मन को हमारे बस में छोड़ दिया। एकाग्रचित हो इसी मन को अपने बस में कर परमात्मा तक पहुंच सकते हो, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही हम संदेह और संशय रूपी बुने जाल में फंसकर उस मछली की भांति छटपटाते रहते हैं। दरअसल यही संदेह और संशय हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। कैसे? आइए जानते हैं। ईश्वर एक है, इसके समान दूसरा कोई नहीं। ईश्वर निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प है। उसका कोई रंग रूप नहीं। वह अजन्मा है, जिसने जन्म और मृत्यु को प्राप्त किया और जो अमृतत्व को प्रदान किया, वह ईश्वर नहीं। ईश्वर तो दयालु और संसार का रखवाला है। हिंदू ग्रंथों में ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म ही सत्य है, जो न तो पुरुष और न ही स्त्री, वह सिर्फ ब्रह्म है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। सत का अर्थ है सनातन, जिसका प्रारंभ और अंत नहीं। चित का अर्थ है चेतना, चेतना से ही संसार का उद्भव हुआ। और आनंद का अर्थ है इस संसार की उत्पत्ति आनंद के लिए हुई है। इस धरती के देवी देवता और भगवान इन सबसे सर्वोपरि है वो, तो फिर कौन है वो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके मिश्रा और आप देख रहे हैं भारतवर्षा तक। यदि आप भी चाहते हैं उनके बारे में जानना, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम के लिंक दे रखे हैं, कृपया उनसे जुड़ें। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ईश्वर के बारे में सनातन धर्म कहता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्रण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें और परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ईश्वर अटल सत्य है। वह आकाश, पाताल, धरती पर नहीं बल्कि सर्वत्र है। इस सृष्टि से पहले वही था और इस सृष्टि के विनाश के बाद भी वही रहेगा। वह न तो सृष्टि का रचयिता है, न ही रखवाला। वह सारे देवी देवता और ग्रह नक्षत्रों का मुखिया है। आखिर ब्रह्म क्या है? हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूप होने और ब्रह्म में से ही प्रस्फुटित होने के कारण आत्मा को ही ब्रह्म तुल्य स्वीकार किया गया है। अर्थात वह ब्रह्म मुझ में, तुझ में और सर्वत्र होकर भी अकेला है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। तभी तो हमारी तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से बाहर निकलने वाली विधि का नाम ही हिंदू धर्म है। यह सनातन धर्म कहता है, आत्मा को जानकर ही उस परमात्मा, परम पिता परमात्मा को जाना जा सकता है। सूरज की रोशनी अमीर गरीब, झूठा सच्चा, चोर बेईमान, पापी धर्मी जानकर नहीं निकलती।
वह तो सर्वत्र को अपना प्रकाश देती है। सवाल है उस रोशनी को आप अपने अंदर रखकर अंदर की रोशनी को किस प्रकार प्रज्वलित करते हो। कोई समझता है सूरज ढल रहा है, तो कोई समझता है नहीं, पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप उनके ऊपर किस तरह से विश्वास और भरोसा करते हैं। ईश्वर तथा अपने अपने धर्म पर अविश्वास रखने वाले अक्सर यह प्रश्न उठाया करते हैं कि जब ईश्वर दयालु और करुणाकारी है तो संसार में पाप और दुख की अधिकता आखिर क्यों। आखिर ईश्वर को ऐसी सृष्टि बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी जहां सदैव पाप और वैमनस्य की विधि होती रहे। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जीवों का भला चाहता है तो फिर सभी को सुखी क्यों नहीं बनाया, दुख क्यों दिया। यदि आपके सामने सर्वत्र रोशनी रहे तो अंधेरा कैसा होता है, इसका ज्ञान आपको होगा। दुख तो विकास का रास्ता ढूंढने का एक रास्ता है। हमेशा अपने को कार्यशील बनाए रखना, आगे बढ़ने की इच्छा, कठिन मेहनत, तपस्या, यह सारा खेल इसी दुख का तो है। ईश्वर ने संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए ही इस धरती पर वो सब दिया जिसमें ही उलझकर आप अंतोगत्वा मृत्यु को प्राप्त कर जाते हो। खरगोश इसलिए तेज भागता है क्योंकि उसे दूसरे जीव द्वारा अपने को खा जाने का भय होता है। इच्छा आवश्यकता का अनुभव कराती है और आवश्यकता का अनुभव ही दुख माना जाता है। दुख ही सुख का साधन है। दुख से अभिमान कम होता है, दुख से धैर्य और साहस में वृद्धि होती है। आप समझ ही चुके होंगे ईश्वर ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई। संसार में सच्चा सुख ईश्वर और अपने धर्म पर विश्वास रखते हुए पूर्ण परिश्रम के साथ और अपना अपना कर्तव्य पालन करने में ही है। अंतोगत्वा हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ईश्वर एक शक्ति है जो इस संसार को संचालित कर रही है। ईश्वर कोई पदार्थ नहीं जिसे वैज्ञानिक, भौतिक और रासायनिक पदार्थों की बातें प्रयोगशाला में सिद्ध कर सके। जिसे ईश्वर की अनुभूति हो जाती है उसका हृदय दया, करुणा तथा सेवा भावना से सराबोर हो जाता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता को मत देखो, जिस परमात्मा ने तुम्हें भेजा है उसे देखो और उसी को अपना मानकर प्रसन्न रहो। जहां भी रहो खुश रहो और दूसरे को भी सुखी और खुश रहने दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।